वे विद्रोही नहीं थे, वे सैनिक नहीं थे, वे बच्चे थे और उन पर गोलियां चलाई गईं। हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। 107वीं वर्षपूर्ति पर हम जलियांवाला बाग की उस घटना को याद करते हैं जिसे केवल आंकड़ों में सीमित कर दिया गया है। 13 अप्रैल 1919 का दिन, जब अमृतसर में बैसाखी के अवसर पर एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाई गईं। ये सभा रोलेट अधिनियम के विरोध में भी थी। ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। बाग के बाहर निकलने के मार्ग बंद थे। कुछ ही क्षणों में वहां उपस्थित लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे गोलियों का लक्ष्य बन गए। उनमें 9 वर्ष के हसन मोहम्मद भी थे, जो गुजरांवाला के विद्यार्थी थे। उनके साथ सोहन लाल, जो अमृतसर के कटरा अहलूवालिया क्षेत्र से थे, वे भी मात्र 9 वर्ष के थे। ये वे बच्चे थे जिन्हें विद्यालय में होना चाहिए था, न कि मृतकों की सूची में। 12 वर्ष की आयु में हुकम सिंह, मोहम्मद शरीफ और मुरली मल जैसे नाम उस सूची में दर्ज हुए। कुछ विद्यार्थी थे, कुछ के बारे में केवल इतना ही ज्ञात है कि वे वहीं के निवासी थे। 14 वर्ष के अहमद दीन, जो लाहौर के कुम्हार थे, और रसूला, जो बुनकर थे, ये बताते हैं कि कई किशोर अपने परिवार के कार्यों में हाथ बटाने लगे थे। वे किसी आंदोलन के नेता नहीं थे, बल्कि साधारण जीवन जीने वाले भारतीय थे। 15 और 16 वर्ष की आयु में ये सूची और लंबी हो जाती है। हरबंस लाल, तारा सिंह, सोहन सिंह, मेवा सिंह, लाभूराम। कोई विद्यार्थी था, कोई बढ़ई, कोई कृषक, कोई श्रमिक। यह विविधता भारत की सामाजिक संरचना को दर्शाती है, जिसे बिना भेदभाव के समाप्त कर दिया गया। 17 और 18 वर्ष की आयु में रामचंद, बलवंत सिंह और अब्दुल करीम जैसे युवक थे, जो अपने जीवन की दिशा तय कर रहे थे। 19 और 20 वर्ष की आयु में प्रभदयाल, मोहनलाल और संत राम जैसे युवा थे, जो अपने जीवन के आरंभिक चरण में थे। इस घटना की सबसे महत्वपूर्ण बात केवल संख्या नहीं है, बल्कि यह है कि इन बच्चों और युवाओं का कोई दोष नहीं था। वे किसान परिवारों, कारीगरों और श्रमिकों के घरों से आए थे। वे अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और होशियारपुर जैसे स्थानों से थे, भिन्न पृष्ठभूमि के होते हुए भी एक ही त्रासदी में जुड़े। जलियांवाला बाग की यह घटना किसी एक दिन की नहीं थी। ये रोलेट अधिनियम जैसी दमनकारी नीतियों का परिणाम थी, जिसने शांतिपूर्ण विरोध को भी दबाने का प्रयास किया। इस घटना ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और महात्मा गांधी जैसे नेताओं को प्रेरित किया। लेकिन इन सबके बीच एक मानवीय पक्ष है, जिसे भूलना नहीं चाहिए। जब हम कहते हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए, तो हम ये भूल जाते हैं कि उनमें से अनेक ने 20 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं की थी। उनके नाम इतिहास की पुस्तकों में भले ही कम दिखाई दे, लेकिन उनका स्मरण आवश्यक है। जलियांवाला बाग के ये युवा बलिदानी केवल इतिहास का एक भाग नहीं है। वे ये स्मरण कराते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत उन लोगों ने भी चुकाई, जिन्होंने संघर्ष को चुना नहीं था। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं की स्मृति जीवित रहे, तो इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सदस्य बनें और अधिक जानकारी के लिए हिंदू इन्फोपीडिया पर अवश्य जाएं।